अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो जो है वो उन पेरेंट्स के लिए है जो कि चाहते हैं कि उनका बच्चा एक कॉन्फिडेंट बच्चा हो, वो एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार सके, वो किसी भी किस्म के मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या किसी और ज़हनी तनाव से वो बरी हो। जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की ठीक से परवरिश करें, तो उनको एक पेरेंटिंग स्टाइल से दूर रहना होगा। उस पेरेंटिंग का नाम है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये डॉक्टर साहब आज हमें क्या बताएंगे कि ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, ये कोई जहाज़ की बात होगी, ये इसमें कोई पेरेंट्स जो हैं वो ऊपर से जो है वो बच्चों को हेलीकॉप्टर में बिठा के उनकी पेरेंटिंग करते हैं। डॉक्टर साहब आज इस तरह की टिप्स देंगे कि वो जो है ना हेलीकॉप्टर से दूर रहें या जहाज़ से दूर रहें। दोस्तों, इस तरह की कोई बात नहीं है। ये एक मॉडर्न रिसर्च ने डिस्कवर किया है, एक पेरेंट्स की टाइप होती है, एक परवरिश का एक स्टाइल होता है, पेरेंट्स जो हैं वो अपनाते हैं। उसकी वजह से जो बच्चा है वो स्पॉयल हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है और वो बच्चा जो है अपनी ज़िंदगी में मुश्किल से कामयाब हो पाता है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग या हेलीकॉप्टर पेरेंट्स जो है एक परवरिश का तरीका है जिसकी 4 नुमायाँ खुसूसियात होती हैं। नंबर 1, जो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे की ज़िंदगी में ओवर इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। वो बच्चे की जो डेली रूटीन होती है उसमें हर उसके काम में जो है ना वो टांग अड़ा के रखते हैं कि भाई तुमने ये काम कैसे किया, उसने खाना कैसे खाया, उसने नहाया कैसे, उसने मिसाल के तौर पर कपड़े कौन से पहने, मैचिंग की या नहीं की। वो बच्चे की जो डेली लाइफ रूटीन है उसके अंदर उसके ना घुसे होते हैं। बच्चे की जो सेल्फ थिंकिंग है अपने लाइफ रूटीन के बारे में, वो बच्चा जो है ना वो उस तरह से वो डेवलप नहीं कर पाता। तो इस तरह के पेरेंट्स को जो है रिसर्चर्स ने हेलीकॉप्टर पेरेंट्स का नाम दिया है। दूसरी जो क्वालिटी है हेलीकॉप्टर पेरेंट्स की या ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स की, वो है उनकी डायरेक्ट इंटरवेंशन। वो आपको स्कूल में भी नज़र आएगी, गली महल्ले में भी नज़र आएगी, अपने इवन फैमिली में नज़र आएगी। मिसाल के तौर पर बच्चा जो है अगर कोई स्कूल में काम नहीं करता, कोई होमवर्क नहीं कर पाता किसी वजह से, या वो उसका काम रह जाता है, तो इस तरह के पेरेंट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट जो है ना रूटीन बेसिस पे स्कूल पहुंच जाएंगे, टीचर से जो है ना वो उलझ जाएंगे कि बच्चे ने काम क्यों नहीं किया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि बच्चे की वो कन्फ्लिक्ट्स जो हैं, बच्चे के छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं, जो उसकी जो डिस्प्यूट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर अपने पीयर्स के साथ, महल्ले में अपने फ्रेंड्स के साथ कोई छोटी मोटी लड़ाई हो गई, तो वो पेरेंट्स जो है ना डायरेक्ट इंटरवीन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो है अपनी जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जो सलाहियत है वो खो बैठता है और उसकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तीसरे नंबर पर ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों से डिसीजन पावर जो है वो स्नैच कर लेते हैं। बच्चों की अथॉरिटी जो है वो किसी भी मामले में नहीं होती, यानी कि ऐसे पेरेंट्स बच्चे को कोई भी डिसीजन नहीं करने देते। ये मामला मेरे साथ भी पेश आया। अक्सर मैं अपनी मिसेस के साथ जो है इस बात पे डिसएग्री करता हूँ कि भाई बच्चों को अपना डिसीजन करने दो। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि उन्होंने ना दही नहीं खानी, अंडा खाना, तो आप उनको क्यों कहते हो दही खाओ। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं पापा हमने ना येलो शर्ट पहननी है, तो उनको येलो शर्ट पहनने दो, और ब्लू पैंट पहननी है, आप उनको क्यों कहती हो कि मिसाल ब्लू शर्ट पहनो तो ब्लू पैंट पहनो। तो ये बच्चों के जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, चाइल्डहुड से लेके आगे तक वो जाते हैं, तो बच्चों को वो डिसीजन लेने दें। अगर आप उनको डिसीजंस नहीं लेने देंगे तो वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे और उनका डिसीजन पावर जो होगा वो नहीं होगा उनमें, और आगे चल के वो अपनी ज़िंदगी का जो मेजर डिसीजन है उसमें भी उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। चौथा है कि इस तरह के पेरेंट्स बच्चों की जो फीलिंग्स होती हैं उनको फिक्स कर देते हैं। किस तरह, मिसाल अगर बच्चा जो है किसी बात पे नाराज़ हो गया, खाना नहीं खाया, छोटी छोटी बात पे, खिलौने पे नाराज़ हो गया, और कोई बात ऐसी हो गई वो बच्चा मिसाल थोड़ा सा जो है रोने लग गया, तो वो ये हेलीकॉप्टर पेरेंट्स क्या करते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, जाके ना बच्चे को
ایون رونے بھی نہیں دیں گے کہ بچہ روئے بھی نہ، اور ان کو اس طرح سے لاڈ پیار کریں گے کہ بھائی بچہ جو ہے اپنی جو فیلنگس ہیں ان کو جو ہے وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا، ان کی فیلنگس ڈیولپ ہی نہیں ہوتی۔ اس طرح سے بچوں کو اپنی جو فیلنگس ہیں، مثال اینگر ہے یا ان کا جو ایک تھوڑے سے ڈپریس ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے سیڈ ہو جاتے ہیں، جب ان کی چھوٹی چھوٹی فیلنگس جو ہیں ان کو ہم فکس کر دیتے ہیں، ان کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے کہ بچے اپنی فیلنگس کو خود ڈیولپ کریں اور خود ریزالو کریں، تو ان کی یہ صلاحیت ان سے چھن جاتی ہے۔ تو دوستو آخر کار ان چیزوں سے، ان پروٹیکٹیو پیرنٹس کی جو یہ ہیبٹس ہوتی ہیں یا جس طرح سے انوالومنٹ ہوتی ہے اور انوالومنٹ ہوتی ہے، اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں؟ دوستو اس کے جو دنیا میں جو سائیکولوجسٹس ہیں انہوں نے 3 سے 4 ریزلٹس جو ہیں، نیگیٹو امپیکٹس جو ہیں اس طرح کی پیرنٹنگ کے جو ہے نا وہ کنکلوڈ کیے ہیں۔ پیرنٹس جو اوور پروٹیکٹیو، اوور کانشینس، اوور انوالوڈ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، ان کے بچے جو ہے بدقسمتی سے اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں، مینٹلی جو ہے وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں، اینگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں جو ہے ڈیسیجن پاور نہیں ہوتا، ان میں سیلف ڈپینڈنس نہیں ہوتی، ان میں ریزیلینس جو ہے وہ نہیں ہوتی، ان میں جو ہے وہ سیلف ریلائنس نہیں ہوتی، وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی کام نہیں کر سکتے، وہ جو ہے اپنی فیلنگس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، اور آخر کار وہ جب زندگی میں آگے چلتے جاتے ہیں تو وہ ہر واک آف لائف پہ وہ جو ہے وہ فیل ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ محترم پیرنٹس کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بچے کو زیادہ اوور پروٹیکشن نہ دیں، اوور کیئر نہ دیں۔ بچے کو جو ہے ٹھیک ہے آپ کیئر کریں، مگر اس کو چھوڑیں کہ وہ اپنے کام خود کرے، اپنی غلطیاں کرے اور اس غلطیوں سے سیکھے، اپنے مسئلوں کو، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو خود جو ہے وہ سلجھائے، اپنی جو کانفلکٹس ہے اس کو خود ریزالو کرے، اپنے چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز خود لے، اگر وہ ڈیسیجن خود لے گا تو اس کو اون بھی کرے گا۔ تو اس طرح سے بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایک بیلنس پرسنالٹی جو ہے وہ بن جائے گی۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔